हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। ये बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स में सब्जेक्ट है फिलहाल सेकंड सेमेस्टर में। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ एचआरएम जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 जीई में, वो भी वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले सिलेबस पर हम लोग नज़र डालेंगे। एचआरएम के अंदर जो यूनिट हैं उसके अंदर पहले यूनिट में आप कंसेप्ट पढ़ोगे एचआरएम का और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे। फिर अगली यूनिट में आप पढ़ोगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में, प्लेसमेंट, इंडक्शन और सोशलाइजेशन के बारे में। फिर है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे और न्यू कंसेप्ट क्या है ट्रेनिंग में वो पढ़ोगे। अगली यूनिट में आप पढ़ोगे परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपेंसेशन वगैरह। और अगली यूनिट में फिर आप पढ़ोगे एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एम्प्लॉय ग्रीवियंस और EHRM, एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट और इमर्जिंग हॉरिजन्स। ये ब्रीफ सा सिलेबस है इसका। आइए चलते हैं इसके PYQ की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का दोस्तों आने वाला है। सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस जरूर से देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझाइए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और उसके फंक्शन। ठीक है, इसका ए पार्ट है ये 9 मार्क्स का। फिर बी पार्ट है कि आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं, यानी कि एक कंपनी में जो वर्क एम्प्लॉय वगैरह होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड वगैरह से आते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं और इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं। इतनी जो डाइवर्सिटी है इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उनको मैनेज करना है तो ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस मैनेजमेंट पर, वो आपको बताना है। ठीक है जी। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पहला पार्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड ऑफ HR मैनेजर टू परफॉर्म हिज फंक्शंस इफेक्टिवली, यानी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए HR मैनेजर में सो दैट वो अपना काम ठीक से कर सके, वो बताने। बी पार्ट है वाई इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इम्पोर्टेंट, एक एम्प्लॉय है उसको एम्पावर करना ज़रूरी क्यों है। और इसके बाद है व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको बताना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट है आपको नोट लिखना है, एक्सप्लेनेटरी नोट प्लेसमेंट और सोशलाइजेशन पर, ये पार्ट में। बी पार्ट है डिफरेंशिएट करना है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब स्पेसिफिकेशन में और यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब एनालिसिस का क्या यूज है वो आपको बताना है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पहला पार्ट है अ ग्रेट नंबर ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट, विच टूल विल यू सेलेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं, तो इस बाहर से रिक्रूट करने के लिए भी अलग अलग तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत सारे, तो वो आपको बताना है कि आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, रीजन के साथ बताइए। फिर है गिव द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट यूज इन द इंडस्ट्री। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 होना चाहिए, इन्होंने 2 ही लिख रखा है, कोई बात नहीं। इसका पहला पार्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय, व्हाई इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रेफर ओवर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फिर है ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, ये 2 पार्ट यहाँ पे होने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा फोकस हमारा क्वेश्चन से होना चाहिए। आप ये समझ लें कि 90 नंबर का पेपर आएगा, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे, 9 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस हर क्वेश्चन में होगी। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं और कोई 4 मेथड बताइए मैनेजमेंट डेवलपमेंट के, और व्हाई इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट नेसेसरी इन द प्रेजेंट एरा, डिस्कस। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई इज परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद है distinguish between job evaluation and performance appraisal, explain the limitations of the traditional methods of performance appraisal। फिर आता है हमारा इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन एक्सप्लेन ब्रीफली द रैंकिंग, ग्राफिक रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल
और डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल और इसके अलग अलग टाइप्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आपका आएगा एक न एक। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ये पार्ट है, डिफ्रेंशिएट करें टाइम वेज सिस्टम और पीस वेज सिस्टम में, और व्हाई डू ट्रेड यूनियंस रेजिस्ट पीस वेज सिस्टम। फिर इसका बी पार्ट है कि आप ग्रीवियंस से क्या समझते हैं। अ साउंड ग्रीवियंस प्रोसीजर मस्ट कंटेन सर्टेन एसेंशियल स्टेप्स कमेंट। तो बताइए कौन से स्टेप्स उसके अंदर होने चाहिए। फिर इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन इसके कि लेबर वेलफेयर से आप क्या समझते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेलफेयर सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को किस तरीके की वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती है। और सोशल सिक्योरिटी क्या है वो बताइए, और इसका स्कोप बताइए, और इंडियन इंडस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न और PYQ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2। थैंक यू।